Hello guys, welcome you all on my YouTube channel Biology Village. Now we are going to discuss some important MCQ question of family Cucurbitaceae. Family Cucurbitaceae very known and very much diverse family of the plant kingdom of dicot plants. तो guys start करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. इन्फीरियर ओवरी फाउंड इन फैमिली आर फैमिलीज आर. किस फैमिली में पाई जाती है इन्फीरियर ओवरी? इन्फीरियर ओवरी मीन्स होता है कि व्हेन अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर एक्सेप्ट ओवरी arise from the above the ovary and ovary in this case below the other parts like corolla, calyx, sepals and petals. ठीक है, तो इस तरीके की जो ओवरी होती है इन्फीरियर ओवरी पूरे प्लांट किंगडम में दो फैमिली में पाई जाती है, फैमिली कुकुरबिटेसी और फैमिली एस्ट्रेसी. ठीक है, कुकुरबिटेसी तो हम स्टडी कर चुके हैं अभी जस्ट, और एस्ट्रेसी फैमिली होती है जिसे हम सनफ्लावर की फैमिली बोलते हैं. ठीक है, जिसमें सूरजमुखी आता है. इन दोनों फैमिली में इन्फीरियर ओवरी पाई जाती है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस. उसके बाद है फ्यूज्ड एंथर्स आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग. देखिए एंथर जो एक होता है, एंथर जब पार्ट ऑफ स्टेमिन. ठीक है, एक बॉडी होती है जिसका नाम होता है स्टेमिन. उसका जो अपर पार्ट होता है ग्लैंडुलर पार्ट उसे बोलते हैं एंथर, और उसे जो प्लांट के इंटीरियर पार्ट से अटैच करता है उस बॉडी को बोलते हैं फिलामेंट. ठीक है, ये दोनों एंथर और फिलामेंट मिलकर बनाते हैं स्टेमिन. और स्टेमिन जो होता है यूनिट होता है ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, जिसे हम बोलते हैं एंड्रोसियम. ठीक है, तो स्टेमिन इज द यूनिट ऑफ एंड्रोसियम, और स्टेमिन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट एंथर एंड फिलामेंट. अबव पार्ट इज एंथर एंड बिलो पार्ट इज फिलामेंट. ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि फ्यूज्ड एंथर्स आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली. ठीक है, तो फैमिली एस्ट्रेसी, सोलेनेसी, कुकुरबिटेसी एंड ऑल ऑफ द अबव. तो दिस इज गाइस क्वेश्चन, वेरी क्लियर क्वेश्चन है, वेरी प्रोमिनेंट क्वेश्चन. सूरजमुखी सनफ्लावर फैमिली दैट्स नोन एज एस्ट्रेसी एंड कंपोजिटी. एक ही फैमिली का नाम होता है एस्ट्रेसी, कंपोजिटी, या फिर कॉमन बोलते हैं सनफ्लावर फैमिली. उसमें फ्यूज्ड एंथर पाए जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है ओनली फिलामेंट आर फ्यूज्ड. अभी देखिए एंथर फ्यूज्ड हो रहे थे, ऊपर अपर पार्ट फ्यूज हो रहा था, अब जो है लोअर पार्ट फ्यूज हो रहा है. ओनली फिलामेंट्स आर फ्यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, कि फिलामेंट कहाँ पे फ्यूज होते हैं. तो फैमिली मालवेसी, फेबेसी, बोथ नन ऑफ दी एबव. दो फैमिली का नाम दिया है, जाहिर सी बात है नन ऑफ दी एबव चांसेस कम है, क्योंकि ये तो ए हो सकता है या बी या फिर सी हो सकता है. ठीक है, तो गाइस इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी. फैमिली मालवेसी जिसे कॉटन फैमिली बोलते हैं, और फेबेसी जिसमें एक लेग्यूमिनस फैमिली जिसमें आपका चना आता है, चिकपी आता है, उस फैमिली में फिलामेंट जो होते हैं वो फ्यूज्ड होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस here the plant of Coccinea indica is used for the purpose of treatment of diabetes. Okay guys, next question number 5. Question number 5 says that कि कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करना है. कॉलम ए में जो है कुछ प्लांट के बॉटनिकल नेम दिए हुए हैं और कुछ दूसरी तरफ उनके कॉमन नेम दिए हुए हैं. तो यहाँ पे गाइज ये करना है कि किस फैमिली के जो नेम है वो तो सब एक ही के हैं, कुकुरबिटेसी के. बेस्ट क्वेश्चन है तो कुकुरबिटेसी के हैं. अब यहाँ पे इनके कॉमन नेम से और इनके बॉटनिकल नेम की मैचिंग करनी है. तो कॉलम ए में क्यूमिस सैटिवा, सिट्रुलस लेनेटस, क्यूमिस मेलो, कोसिनिया इंडिका. गाइस इसका सबसे अच्छा आंसर होता है इस टाइप क्वेश्चन करने का कि एक पॉइंट आप पकड़ें जो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो कि इस पर जिसपे देर आर नो एनी ऑप्शन, कि आप गलत हो ही नहीं सकता. उसके बाद मैचिंग करें. अगर वहाँ से आंसर नहीं निकलता फिर दूसरा सर्च करें. जैसे हम देखते हैं इसका आंसर कि इसमें से सबसे सिंपल जो प्लांट का नाम है वो क्यूमिस मेलो है. आपने मल्टीपल टाइम्स मेरे दोनों लेक्चर में इसका नाम देखा होगा, क्यूमिस मेलो. ठीक है, क्यूमिस मेलो में आप लोग देख रहे हैं तीसरी पोजीशन पे है, और तीसरी पोजीशन में क्यूमिस मेलो का आंसर देखिए इधर. इसे बोलते हैं सबसे सिंपल सा मेलन्स, जिसे हम खरबूजा बोलते हैं. ठीक है, अब 3 का भी देखिए. 3 का भी अभी तक किसी ऑप्शन में हमें नहीं दिख रहा है. 3 का भी हमें ए में दिख रहा है और हमें डी में दिख रहा है. ठीक है, तो अभी मैं थोड़ी सी मेहनत और करना पड़ेगी कि हमारे पास अभी ऑप्शन जो है वो ये भी सही हो सकता है और बी भी सही हो सकता है. इसके बाद जो इसे सिंपल क्वेश्चन है वो कौन सा हो सकता है, आपको पता हो तो कहीं से भी कर सकते हैं. और मुझे लगता है इन 4 प्लांट में क्यूमिस सैटिवा, सिट्रुलस लेनेटस, क्यूमिस मेलो एंड क्यूमिस कोसिनिया इंडिका में सबसे सिंपल प्लांट है क्यूमिस मेलो, जिसे मेलन्स बोलते हैं, जिसका आंसर जो होता है बी होता है. करेक्ट आंसर है, बट ये यहाँ पे 3 वाली कंडीशन जो है 2 जगह प्रेजेंट है. इसके बाद अब दूसरे प्लांट पर हम सर्च करेंगे, क्योंकि आंसर हमारा यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा है. अभी हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, ए और डी. ठीक है, अब हम इसके बाद जाते हैं
कोसिनिया इंडिका, क्योंकि इस प्लांट के बारे में हम आगे बहुत सारी स्टडी करी, क्योंकि ये प्लांट यूज़ होता है मेडिसिन में, डायबिटीज़ में, ठीक है। तो कोसिनिया इंडिका को हम बोलते हैं इविगॉड, ये आंसर देखिए इविगॉड। अब 4 का सी जो है किसी में नहीं है, ना बी में है, ना सी में है, ना डी में, तो हमें अब कोई डाउट नहीं है कि इसका आंसर, थर्ड का तो बी था, क्लियर था, वो हमारा यहाँ पे ओवरलैप हो रहा था ऑप्शन डी से। अब 4 का सी कोसिनिया इंडिका का जो हम बोलते हैं, इसका आंसर होता है इविगॉड, ठीक है। तो बाकी हमें करेक्ट करने की जरूरत नहीं है, भाई साहब मैच कर सकते हैं, बट यहाँ से हमारा आंसर क्लियर हो गया कि इसमें हमें कोई डाउट नहीं है कि कोसिनिया इंडिका इज कॉमनली नोन एज इविगॉड। अब हम आगे देख सकते हैं इसे, फर्स्ट का मतलब क्यूमिस सैटिवा, क्यूमिस सैटिवा का नाम होता है कुकम्बर, ठीक है, खीरा बोलते हैं जिसे। और इसके बाद सिट्रुलस लेनेटस का नाम होता है वाटर मेलन्स, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में तरबूज। तो इस तरीके से ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 6, इन विच आर द फॉलोइंग प्लांट यूज इन मेडिसिन ऑफ हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया की मेडिसिन में कौन सा प्लांट यूज होता है? देखिए अभी ऊपर आ चुका था, डायबिटीज़ में यूज होता है, ऐसा भी नहीं कि एक प्लांट 2 में भी यूज हो सकता है, इतना करेक्ट आंसर हम नहीं बोल सकते कि कोसिनिया इंडिका, इकोबैलियम इलेक्ट्रम, बोथ एंड क्यूमिस मेलो, ठीक है। तो आप देखते हैं कॉमन, आप तो इसका नाम पता है कि तो फ्रूट हम खाते हैं, मगर इसमें विटामिन हो सकते हैं, न्यूट्रिएंट हो सकता है, मगर कुछ पार्टिकुलरली ऐसा नहीं होता कि प्लांट को हम जब तब खाते हैं जब हाइड्रोफोबिया का हमें ट्रीटमेंट होता है, हाइड्रोफोबिया की प्रॉब्लम हो जाती है। और इन प्लांट के बारे में हमें उतना नॉलेज नहीं है हमारी डेली लाइफ में, क्योंकि मेलन तो हम खाते हैं, ठीक है। तो आंसर कहाँ से आ सकता है? कोसिनिया इंडिका से आ सकता है, इकोबैलियम इलेक्ट्रम से आ सकता है। हाइड्रोफोबिया वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मल्टीपल टाइम आस्किंग इन सेवरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग नीट एंड अदर, ठीक है। तो इसका आंसर है इकोबैलियम इलेक्ट्रम। देखिए आंसर हमें लग रहा था अधिकतर बच्चे क्या करते हैं 2 पे, कि 2 ऑप्शन भी है, मतलब सी कि बोथ, नहीं, इकोबैलियम इलेक्ट्रम ये हाइड्रोफोबिया में यूज़ किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, बहुत सिस्टमेटिक क्वेश्चन है कि बॉटनिकल नेम पूछा है तरबूज का, कॉमन सा क्वेश्चन है ये, जो टीचर एग्जाम्स होते हैं और सीटेट और नीट दोनों में इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे कॉमन से क्वेश्चन जो लगते हैं बहुत ज़्यादा व्यवहारिक होते हैं, प्रैक्टिकल टाइप के, वो पूछ लिए जाते हैं। बॉटनिकल नेम ऑफ तरबूज, क्यूमिस मॉस्क्यूटा, कोकोबेटा मैक्सिमा, क्यूमिस मैलो एंड सिट्रुलस बल्गेरिस। अभी पीछे भी हमने पूछा, देखिए सिट्रुलस जो जीनस होता है हमने बताया ना, वो तरबूज का जीनस होता है, तो सिट्रुलस बल्गेरिस ही इसका आंसर होगा। ऑप्शन 7 का डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। सिट्रुलस मैनस को हम तरबूज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बॉटनिकल नेम ऑफ सीताफल। ये भी बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। सीताफल जैसे हम बोलते हैं कद्दू, या हम लोकल लैंग्वेज में थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं, कुम्हेड़ा को अलग बोलते हैं, मगर जो बॉटनी में है वो कुम्हेड़ा, सीताफल, कद्दू एक ही चीज़ है, मीठा कद्दू, ठीक है। तो इसका बॉटनिकल नेम क्या है तो सबको पता होना चाहिए। हम लोग जो इस फैमिली को जानते हैं वो इसी के नाम से जानते हैं कि सीताफल, कुकुरमेटा, मगर हम इसका नाम थोड़ा सा क्लियर नहीं होता है कि हम नाम, क्योंकि इस फैमिली में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है कि सीताफल का बॉटनिकल नेम क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जो है वो है कुकुरबिटा मॉस्कैटा, ठीक है। पता होता है कुकुरबिटा तो, मगर स्पीसीज नहीं पता होती है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा क्लियर करें चीज़ों को। इसके बाद आता है इकोबैलियम इलेक्ट्रम यूज टू मेक द मेडिसिन ऑफ। देखिए फिर से उस क्वेश्चन को रिपीट किया, हम ऊपर देख चुके हैं कि हाइड्रोफोबिया में यूज होता है इलेक्ट्रम। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोफोबिया हमारे ऑप्शन में ही नहीं है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना, मैंने कहा एक प्लांट के मल्टीपल यूज हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इकोबैलियम इलेक्ट्रम यूज्ड टू मेक मेडिसिन ऑफ मलेरिया, टाइफॉइड, डायसेंट्री, कॉमन कोल्ड। इसमें वो नाम तक नहीं दिया है हाइड्रोफोबिया का, तब हमारे पास ऑप्शन है कि हम इन 4 में से कोई सिलेक्ट करना है। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रम है इकोबैलियम इलेक्ट्रम, ये 2 जगह पे यूज होता है, मलेरिया में एंड हाइड्रोफोबिया में। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ए मलेरिया। इसके बाद फिर क्वेश्चन आता है मल्टीपल टाइप का, जो मैचिंग कराना है, जहाँ पे हमें कि मैच द कॉलम, जिसमें कॉमन नेम दिए गए हैं, आपकी बॉटनिकल नेम इधर दिए गए थे, अब इधर दे रहे हैं कॉमन नेम एक साइड में और कॉलम बी में इनके बॉटनिकल नेम है, ठीक है। तो इन्हें क्वेश्चन थोड़ा सा इसलिए स्पेसिफिक हो जाता है क्योंकि उसमें एक टाइप के प्लांट को यूज करा है, गार्ड, स्पंज गार्ड, रिज गार्ड, बोटल गार्ड, बिटर गार्ड। इसमें भी हम वही क्वेश्चन करेंगे कि हम एक चीज़ को कहीं पर क्लियर करेंगे कि कहाँ से क्लियर हम, मतलब इन 4 प्लांट में से हम किसी एक प्लांट के बारे में इतना अच्छा जानते हैं कि क्वेश्चन का आंसर हमारा मतलब डेविएट ना हो, बिल्कुल हम जो बात करें वो क्लियर हो। जैसे हमने आपको बताया था थ्योरेटिकल पॉइंट में अपना आंसर कि क्वेश्चन जो होता है बोटल गार्ड, जो स्पंज होते हैं, स्पंज जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं ल्यूफा, ठीक है। अब यहाँ पर चूँकि कंडीशन ये कि ल्यूफा के 2 प्लांट दिए हुए हैं, ल्यूफा सिलेंड्रिका भी दिया हुआ है, ल्यूफा एक्वेंटिगोलिया भी दिया है, एक्यूटेंगला, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, इसके बाद रिज गार्ड एंड बोटल गार्ड भी दिया हुआ है। हम चाहें तो नाम ध्यान रखते हैं, बोटल गार्ड जो होती है लौकी जिसकी हम बात करते हैं, तो उसका नाम होता है
लेगेनिया, साइसेनिया, ऐसे भी क्लियर कर सकते हैं। मगर इससे ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन हमारा है जो सबसे कॉमन और सबसे फेमस होता है, स्पंज गार्ड के नाम से हम क्लियर करें। स्पंज हमने बताया था ल्यूफा के जीनस जो होते हैं वो स्पंज गार्ड की फार्म में, स्पंज के फार्म में यूज करे जाते हैं। तो उसकी डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज, सबको हम स्पंज की फार्म में यूज करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया जनरल स्पंज। अब यहाँ पर चूंकि नाम दे रहा है स्पंज गार्ड, स्पंज मेलन भी हो सकता है, स्पंज पंपकिन भी हो सकता है। तो यहाँ पे स्पंज गार्ड की जब बात कर रहा है तब आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, ल्यूफा सिलेंड्रिका सबसे कॉमन जो, और टर्मिनोलॉजी बोलने में अच्छा लगता है, ल्यूफा सिलेंड्रिका बहुत फेमस नाम है, ये स्पंज गार्ड होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें कोई डाउट नहीं है कि ऑप्शन फर्स्ट जो है उसका ए डी सही है। ऑप्शन ए का डी में देखिए, इसमें 2 ऑप्शन हमारे पास अभी हमारे पास हैं। ये बात हमारी क्लियर है कि ए वन का डी क्लियर है, मगर यहाँ पे हम क्वेश्चन को ओवरलैप कर रहे हैं, इसलिए अभी हम सेकंड पॉइंट की मतलब अपना आइडिया करेंगे कि उसके बाद हम क्या कर सकते हैं। इसमें राउंड गार्ड आता है। राउंड गार्ड जो होता है, जैसे जो लौकी वाली फैमिली होती है, लौकी के प्लांट को राउंड बोलते हैं, सॉरी बोटल गार्ड, हम बोटल गार्ड पर बात करते हैं इसके बाद, बोटल गार्ड, ठीक है। इस सी में देखिए थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पॉइंट जो है इधर सी, थर्ड नंबर इसका देखिए सी से, लेगेनिया साइसा, जो उसके सामने ही बिल्कुल लिखा हुआ हमने पहले बताया था, ठीक है, लेगेनेरिया साइसेरिया, ठीक है, ये थर्ड। इसमें हमें देखिए, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें यहाँ बी है, यहाँ पे सी, हमें कोई डाउट नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, ए। अब इसे मैच कर सकते हैं कि स्पंज गार्ड, ल्यूफा सिलेंड्रिका। इसमें 4 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए अगर सिंगली पूछा। ल्यूफा सिलेंड्रिका स्पंज गार्ड होता है, रिज गार्ड को हम बोलते हैं ए, ल्यूफा इकोटिंगुला होता है, बोटल गार्ड को हम लेगेनिया साइसेरिया बोलते हैं, बिटर गार्ड को हम माइमोर्डिका कैरेंटिया बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, चचेड़ा, ठीक है, वो बिटर गार्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, क्वेश्चन नंबर 11, बिटर गार्ड, लौकी, देखिए नाम आया, फिर नीचे क्वेश्चन जस्ट उसी का वही क्वेश्चन दिया हुआ है, मगर पहले क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में ऐसा ना हो, यहाँ पे आपको ट्रिक मिल गई है और नीचे दिया हुआ है माइमोर्डिका कैरेंटिया, ठीक, जिसे हम बिटर गार्ड बोलते हैं। तो इसका किस ट्रीटमेंट में यूज होता है, किस बीमारी के उसमें यूज होता है, देखिए इसमें डायबिटीज़ भी दिया हुआ, डाइसेंट्री है, हाइपरटेंशन है, और बोथ एंड ए एंड सी भी दिया हुआ, डायबिटीज़ मेलिटस एंड डाइसेंट्री। तो ये डायबिटीज़ मेलिटस एक क्रोनिकल डिजीज़ है जो बहुत मतलब कॉमन सी प्रॉब्लम। डाइसेंट्री हमें एक कुछ दिन, 1-2 दिन या कुछ घंटों के लिए होती है, हम ठीक हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि एक ही प्लांट इस तरीके की 2 डिफरेंट डिजीज में काम करे, ठीक है। हाइपरटेंशन हो सकता है, एक लॉन्ग डिजीज जैसे हो गया, बस शुरू हो गया हाइपरटेंशन प्रॉब्लम, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम्स, ठीक है। मगर यहाँ पर जो ऑप्शन है ए एंड सी, तो इसमें पॉसिबिलिटी है कि बोथ ए एंड सी हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, आई एम नॉट क्लियर विद दिस। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, करेक्ट आंसर डी ही है, क्योंकि ये जो प्लांट होता है मोमोर्डिका कैरेंटिया, जिसे हम बिटर गार्ड बोलते हैं, ये डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन, क्योंकि देखिए दोनों एक से जुड़ी हैं, क्योंकि क्रोनिकल डिजीज है, क्रोनिकल लॉन्ग टाइम चलने वाली डिजीज है। नेक्स्ट पॉइंट है, फॉर विच विटामिन पंपकिन्स आर द सोर्स, मतलब एक पूरा फ्रूट्स का ग्रुप होता है, या ऐसा कह सकते हैं बहुत सारे प्लांट से मिलने वाले फ्रूट्स को हम पंपकिन्स बोलते हैं, ठीक है। तो पंपकिन नॉर्मली किस विटामिन के लिए कंसीडर किए जाते हैं, किस कौन सी विटामिन पंपकिन से हमें मिलती है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन डी, बिल्कुल सिक्वेंसली लिखा हुआ है। तो आपने देखा था वहाँ पे कि बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन इज ए प्रिकर्सर, इज ए ऐसा सब रॉ मटेरियल जो कि विटामिन ए को बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का ए, विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मैचिंग टाइप का आया, मैचिंग टाइप वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसमें बॉटनी एक तरफ है इंग्लिश नेम और दूसरी तरफ उनके बॉटनिकल नेम दिए हुए हैं, इन्हें मैच करना है। एसगार्ड, चोचो, एबीगार्ड, इंडियन स्क्वेश। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हो रहा है, एबीगार्ड को भी हमने पहले नोटिस किया था कि एबीगार्ड में क्या होता है, ठीक है। एबीगार्ड हम पहले देख चुके हैं, तो आपको वहीं से ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में हम एबीगार्ड को सबसे पहले इसमें कैप्चर करेंगे, ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एबीगार्ड जो होता है बिल्कुल उसके सामने ही लिखा हुआ, कोसिनिया इंडिका को एबीगार्ड कहते हैं, और इसके तरीके से आंसर सी। मगर यहाँ पे आंसर सी जो है 3 पॉइंट पे, इसलिए हमारा ये जो एफर्ट था, हमारा जो प्रयास था वो कैंसिल हो गया। कैंसिल का मतलब हमें फिर से एक वो करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये देखना चाह रहे हैं कि अब हम किस प्लांट को पकड़े यहाँ पे। अब इंडियन स्क्वेश रह जाता है, एसगार्ड रह जाता है एंड चोचो रह जाता है, ठीक है। तो अब चोचो का जो नाम आता है थोड़ा सा फेमिलियर होता है बच्चों के बीच में ड्यूरिंग द 11th 12th एंड अपर क्लासेस आल्सो। चोचो जो होता है क्वेश्चन नंबर 2 पे दिया हुआ है, और इसका आंसर है सिक्लियम इड्यूल। ये भी इसी फैमिली के प्लांट हैं। देखिए थोड़ा सा अनकॉमन है, उतना ज़्यादा फैमिलियर नहीं है, मगर इस नाम से चोचो से बच्चे जानते हैं इसे हिंदी में, सिक्लियम इड्यूल। तो 2 का ए, 2 का ए कहीं पे नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ, ए।
फर्स्ट का अब हम मिला सकते हैं कि सी ए बी का तो सी हो गया, तो उसमें कोई डाउट ही नहीं है। और 2A का हमारा जो है सिकियम इड्यूल, ये इसका बॉटनी का नाम हो गया। और करेक्ट आंसर देखिए ए कहीं पे नहीं दिया, इसलिए हमें इस क्वेश्चन पे कोई डाउट नहीं है कि चोचो प्लांट का बॉटनिकल नेम जो होता है वो सिकियम इड्यूल होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन ए। एंड इसमें अब हम मैच कर लेते हैं, एसगार्ड को हम बोलते हैं डी, बेनिनकासा स्पिडा, ठीक है। और 2 को हम बोलते हैं ए, सिकियम इड्यूल। और आईवी गार्ड को हम कोसिनिया इंडिका, एंड इंडियन स्क्वेयर को हम बोलते हैं क्वेश्चन बी, प्रेसिट्रुलस फिस्ट्यूलोसस। ओके गाइस, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इन विच आर द फॉलोइंग फीचर लिस्टेड बिलो इज नॉट ए फीचर ऑफ फैमिली कुकरबिटेसी। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिग्निफिकेंट क्वेश्चन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। देखिए कि कौन सा फीचर जो है कुकरबिटेसी फैमिली का नहीं है, ठीक है। तो इसमें दे रहा है पेंटाएंगुलर स्टेम, स्टेमिन्स आर सिलेंडरस, पेंटामेरस यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, पैराइटल प्रेजेंटेशन बट लुक लाइक्स एट एक्साइल प्रेजेंटेशन। बहुत ज़्यादा सिमिलर हमने बताया था एक्साइल प्रेजेंटेशन में कि पैराइटल प्रेजेंटेशन होता है कुकरबिटेसी, मगर लगता कैसा एक्साइल लगता है, ये तो कॉमन हो गया। इसके बाद एक्सट्रैक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ टीबी, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम हमने ऊपर पता किया, ये टीबी में यूज नहीं होता है, दूसरी बीमारी में यूज होता है, 2 बीमारी में यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी दूसरे क्वेश्चन पे हमें अभी डाउट है कि वो भी सही गलत हो सकते हैं, मगर हमें ये क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि जो इक्विलिब्रियम प्लांट होता है, हम ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि ये टीबी में यूज नहीं होता, ये यूज होता है आपका मलेरिया में, डायबिटीज़ में, ठीक है, हाइपरटेंशन। इस तरीके से इसके आंसर हैं, आप देखें उसमें जो भी आंसर हैं इसके, अभी मैंने क्लियर किया है, मैं बताता हूँ इसका, ठीक है। ये हाइड्रोफोबिया में और मलेरिया में यूज होता है, ठीक है, ना कि टीबी में। अच्छा, पेंटाकुलर स्टेम, ये क्लियर है। स्टेमिसा सिलेंडरस, ये भी बताया है कि सब जुड़े हुए होते हैं दोनों चीज़ें इनकी। और फ्लावर जो होते हैं यूनिसेक्सुअल होते हैं, मोनोसिस अलग होते हैं, और मेल फ्लावर अलग जिन्हें स्टेमिनेट फ्लावर बोलते हैं, और पिस्टिलियर फ्लावर जिन्हें फीमेल फ्लावर होते हैं वो अलग होते हैं। इस तरीके से यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। और प्रेजेंटेशन पेरेंटल होता है, बट ऊपर से देखने से क्या लगता है कि एक्साइल प्रेजेंटेशन है। तो इसका आंसर जो है ई करेक्ट आंसर है। कि कौन सा करेक्टर नहीं है, प्लीज़ क्वेश्चन को ध्यान से देखें। नेक्स्ट पॉइंट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑड वन। ये भी बड़ा अपने आप में क्वेश्चन समझने का है। देखिए ऑड वन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 2 तरीके से ऑड वन कर सकते हैं अगर दिमाग हम लगाएं, मगर ये चीज़ जो हम पहली वाली बात कर रहे हैं वो गलत तरीका है। जैसे हम बोलें खीरा, खरबूजा, ककड़ी एंड तरबूज, इसमें सबको बिल्कुल देसी नाम लिखे हुए हैं हमारे वर्नाकुलर नेम। वर्नाकुलर नेम का मतलब होता है कि रीजनल नेम प्लांट के, ठीक है। मगर यहाँ पे इसका आंसर यहाँ से ऐसे नहीं निकलेगा। इसमें देखिए कि ऑड वन का मतलब होता है कि डिफरेंट है, इन 4 में से कोई एक डिफरेंट है, ठीक है। तो खीरा, खरबूजा एंड ककड़ी ये एक जीनस के हैं, क्यूमिस, और कुकर तरबूज जो है वो आपका सिट्रुलस जीनस का है। तो यहाँ पर डिफरेंसेस इस बात पर डिपेंड करते हैं कि ये तीनों जो हैं खीरा, खरबूजा एंड ककड़ी, इनके नाम भी कैसे बनते हैं, और ये एक ही जीनस को बिलोंग करते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्यूकुमिस, ठीक है। इसकी डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज से खीरा बनता है, खरबूजा बनता है, ककड़ी बनता है, जबकि तरबूज का जो जीनस होता है वो होता है सिट्रुलस। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है क्या है, ऑड वन में तरबूज ऑड वन है, क्यों ये सब एक ही जीनस के हैं और ये एक डिफरेंट जीनस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इन विच आर द फॉलोइंग जीनस हैविंग द मेंबर्स यूज्ड इन स्पंज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि कौन से जीनस से जो मेंबर्स होते हैं वो स्पंज की फॉर्म में यूज करे जाते हैं। तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ल्यूफा जो एक जीनस होता है उसके मेंबर जो होते हैं वो एज ए स्पंज होते हैं, मतलब उन्हें ड्राई करने के बाद उनका जो स्केलेटन बचता है उसे हम एज ए स्पंज के यूज करते हैं। जैसे कि पोरीफेरा में जो प्लांट होते हैं स्पंज पोरीफेरा कहते हैं, क्यों इसलिए कहते हैं क्योंकि पानी उनके अंदर से निकल आता है और फिर बाहर चला जाता है, ठीक है, कुछ टाइम रुकने के बाद, ठीक है। वो रुकने की जो प्रवृत्ति है, रुकने की जो टेंडेंसी है, जो करेक्टर है, उसी को हम बोलते हैं स्पंज वाला करेक्टर, ठीक है। तो ये जो ल्यूफा के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें स्पंज की फॉर्म में यूज करा जाता है आफ्टर ड्राइंग। एंड क्वेश्चन नंबर 17 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, इन विच आर द फॉलोइंग फीचर लिस्टेड बिलो इज आर ए फीचर ऑफ फैमिली कुकरबिटेसी। उल्टा क्वेश्चन, वहाँ पे पूछा था कौन सा नहीं है, यहाँ पे पूछा कि कौन सा है। इन 4 करेक्टर में से कोई एक करेक्टर है जो कि फैमिली कुकरबिटेसी का है, क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है गाइस। तो हम देखते हैं, बाइलोकुलर ओवरी विद एक्साइल प्रेजेंटेशन, क्लियर गलत हो गया क्योंकि पैराइटल प्रेजेंटेशन होता है। दूसरे में सिनकार्पस ओवरी, बिल्कुल गलत हो गया, हमने बताया कि इन्फीरियर ओवरी होती है। उसके बाद वो स्टिपुलेट लिप्स, यहाँ पे हमारी लिप्स कैसी होती है, एक्स स्टिपुलेट लिप होती है। इसके बाद क्या प्रेजेंस ऑफ बाइफिड 3, एक तो 3 होते हैं, और बाइफिड स्टिग्मा। इट इज ए करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कि इसमें से केवल ऑप्शन डी इज करेक्ट है कि प्रेजेंस ऑफ 3 बाइफिड स्टिग्मास। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ऑफ माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।